हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्लास और करंट अफेयर के बारे में। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास होने वाली है। हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लिया है ताकि आपकी जो दिशा है एग्जाम की प्रिपरेशन की वो एक सही दिशा में यहाँ पर चलती रहे। हम साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर को भी देख रहे हैं ताकि करंट अफेयर जो पोर्शन है वो भी आपका यहाँ पर साथ साथ कवर होता रहे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आप मोटिवेट करते हैं हमको यहाँ पर काम करने के लिए। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जितनी भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी इसकी यहाँ पर थीम क्या थी। इसकी जो थीम थी यहाँ पर नेविगेशन द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेशन द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पर इसकी थीम थी। और जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये अपना बनाया जाता है 5 अप्रैल में, ठीक है। और इसकी जो मनाने का हमारा मेन पर्पज है वो यहाँ पर ये है कि हम जो कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं उसको सही दिशा में यहाँ पर हम सी रूट के माध्यम से उसको चला सके। तो ये एक महत्वपूर्ण दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र हमें किस पुस्तक में यहाँ पर मिलता है। तो जो पुस्तक है यहाँ पर जिसमें हमारा भारत देश का नाम यहाँ पर भारतवर्ष मिलता है, तो भारत के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक नाम भारत का है यहाँ पर आर्यभट्ट, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली पूछा है वो पूछा है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना नाम हमें कहां पर मिलता है देखने को, तो वो मिलता है यहाँ पर अष्टाध्यायी में। और जो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पाणिनि के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी यहाँ पर कौन सी है। तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे अधिक उल्लेख यानी वर्णन यहाँ पर किस नदी का किया गया है। तो सबसे अधिक जो वर्णन यहाँ पर किया गया है वो किया गया है यहाँ पर सिंधु नदी का। जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर एक। सरस्वती नदी को पवित्रतम नदी कहा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पवित्र जो नदी है यहाँ पर वो कौन सी है, सरस्वती। गंगा का जो है यहाँ पर एक बार वर्णन किया गया है पूरे ऋग्वेद में। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पर जो यमुना है, यमुना का यहाँ पर 3 बार वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी फैक्ट हैं वो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में ऐसी कौन सी नदी है जिसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीबंगन का अर्थ यहाँ पर क्या है। देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका एक क्षेत्र है यहाँ पर कालीबंगन, और कालीबंगन पूछा गया है कि ये इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है वो है यहाँ पर काली चूड़ियां। जो कालीबंगन का जो क्षेत्र है वो आपको मिलता है राजस्थान में, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक जगह है यहाँ पर नदी है घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के पास ये जो है यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस सल्तनत कालीन राजा ने
लाहौर में राजधानी बनवाई? तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पर पूछा गया है कि लाहौर में राजधानी किसने बनवाई, तो वो बनवाई थी यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहां पर जिसका राइट आंसर होगा वो होगा यहां पर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनवाई, और जो इल्तुतमिश है इसने इसकी राजधानी को लाहौर से दिल्ली जो है शिफ्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, ठीक है, यानी इसको संस्थापक हम बोल सकते हैं, संस्थापक वंशता है यहाँ पर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 10 तक जो है शासन किया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर कौन बना था शासन, वो बना था यहाँ पर इल्तुतमिश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक जो समाचार पत्र है वो यहां पर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है दोनों ही न्यूज़पेपर जो हैं वो एनी बेसेंट के द्वारा यहां पर शुरू किए गए थे, और एनी बेसेंट ने जनवरी 2014 में कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की स्थापना की, और जून 2014 में यहाँ पर न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है शुरू किया था। अगर मैं बात करता हूँ लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट ने यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत यहां पर की, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए ही यहां पर एनी बेसेंट ने इन दो न्यूज़पेपर की स्थापना यहां पर की थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था यहां पर कौन सी है? अगर मैं बात करता हूं जो अंतिम संस्था है यहां पर जो भारतीय संविधान की व्याख्या करती है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, वो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न जो है वो रखा गया है। ऐसी कोई भी व्यवस्था यहां पर हाई कोर्ट के लिए नहीं है, यानी हाई कोर्ट को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो भारतीय संविधान की व्याख्या कर सके। कुछ और महत्वपूर्ण अगर मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद अगर होता है, और वो विवाद जो है सेंटर और किसी स्टेट के बीच है, तो इसका जो निर्णय है वो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। कोई अगर डिस्प्यूट सेंटर और दो स्टेट के बीच है, तो उसका भी निर्णय यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में को लेकर कोई विवाद है, तो उसका निर्णय भी भारतीय संविधान के जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर किया जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 143 की, जो 143 है ये भी क्या करता है, ये भी बात करता है हमारे पास यहां पर राष्ट्रपति को सलाह मांगने की बात करता है, और ये जो सलाह वो लेगा ये भी किससे लेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ही यहाँ पर सलाह जो है वो ले सकता है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन यहाँ पर कब किया? तो जो भारत सरकार ने इसका जो गठन किया था वो किया था 1983 में, और 1983 में यहाँ पर सरकारी आयोग का गठन किया था। इसका जो मेन पर्पज था गठन करने का वो यहाँ पर ये था कि सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशनशिप हैं उसको हम किस तरीके से जो है
संबंधों को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो उस चीज को लेकर ये पूरा जो है सिनेरियो यहाँ पर था, इन दोनों के बीच किस तरीके के संबंध हम बात कर सकते हैं। स्पेशली जो है ये संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। भारत में जो उदारीकरण की शुरुआत यहाँ पर की गई थी वो की गई थी नई औद्योगिक नीति 1981 में, यानी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में यहाँ पर चलाई गई थी, उसके द्वारा ही यहाँ पर भारत में उदारीकरण की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कुछ अदर फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो ये नीति यहाँ पर चलाई गई थी, इस अगर नीति की बात करता हूं तो ये 1981 में चलाई गई थी और इसमें जो है एलपीजी रिफॉर्म की बात की गई थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जो इस समय हमारे पीएम थे वो थे यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर पीएम थे और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो यहाँ पर कौन थे, मनमोहन सिंह, जो बाद में चल के यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर बने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे पास। इसको कई बार हम एलपीजी रिफॉर्म भी बोल देते हैं। एलपीजी रिफॉर्म या उदारीकरण की शुरुआत दोनों एक ही बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1981 में वो यहाँ पर चलाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि समरेखा यहाँ पर क्या है। तो समवर्षा जो रेखा है वो है यहाँ पर एक ऐसी लाइन जहां पर समान वर्षा यहाँ पर होती हो। एग्जाम के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है और इसकी अगर मैं बात करता हूं कि गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में ही भारतीय वायु सेना द्वारा किस स्थान पर यहाँ पर आयोजित किया गया था। गगन शक्ति 2024 अभ्यास ये जो है लागू किया गया था यहाँ पर पोखरण में, और पोखरण कहां पर है, राजस्थान में। पोखरण कहां पर है, राजस्थान में। और भारतीय वायुसेना में देश के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास था ये गगन शक्ति 2024 अभ्यास। और इसमें जो है सभी वायु स्टेशन हैं उन्होंने यहाँ पर भाग जो है दिया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।